नमस्कार। अक्सर जब छोटे मोटे बदमाशों को लोगों में खौफ कायम करना होता है तो वो बड़े बदमाशों या फिर कहें गैंगस्टर्स की शरण में चले जाते हैं। जाहिर है जब वो उनसे जुड़ते हैं तो फिर वो उनके गुर्गे कहलाने लगते हैं, जिसके बाद छुट भैया बदमाश की चवन्नी चलने लगती है और वहीं बड़े बदमाशों की गैंग भी तैयार होती जाती है। दरअसल ऐसी ही कुछ कहानी है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की और उन लोगों की जिन्होंने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूटआउट को अंजाम दिया। दरअसल ये वही टिल्लू ताजपुरिया है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि शूटआउट एट रोहिणी कोर्ट में खेला गया गोलियों का खेल टिल्लू के जरिए ही खेला गया था, जहां गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को मार दिया गया था। दरअसल कहानी ये कि रोहिणी शूटआउट के हमलावरों को पनाह देने वाले और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का गुर्गे उमंग यादव इलाके में आपसी रंजिश के चलते टिल्लू ताजपुरिया की शरण में गया था। उमंग की इलाके में कई लोगों से रंजिश थी और इसी वजह से वो किसी बड़े गैंगस्टर की पनाह में जाना चाहता था। ऐसे में उसे ताजपुर के बदमाश उमेश काला ने उसकी जान पहचान टिल्लू ताजपुरिया से करवाई थी। अब वक्त का तकाजा देखिए, कुछ ही वक्त में उमंग टिल्लू ताजपुरिया का खास हो गया। दरअसल टिल्लू की जेल से बाहर के जितने भी काम होते थे वो उमंग के जिम्मे होते थे और उन्हें वो बाखूबी संभालता था। टिल्लू को जेल में कपड़े जूते पहुंचाने हो या फिर किसी से मिलवाना हो या फिर उसके गिरोह के दूसरे जो गुर्गों को पैसे आदि देने का जो काम करना हो, तमाम जिम्मा उमंग का होता था। कहा जाता है कि वो टिल्लू का इतना करीबी हो गया था कि वह टिल्लू के बड़े भाई रविंद्र से पैसे लेता था। बताया जाता है कि उमंग टिल्लू के कहने पर रंगदारी वसूलने भी पहुंच जाता था। अब जब गुनाह की दुनिया में जब ये पता लग गया कि उमंग टिल्लू का खास गुर्गा बन गया है तो टिल्लू को उसकी चिंता सताने लगी थी। अब टिल्लू के कहने पर उमंग अपने पास हथियार भी रखने लगा था और टिल्लू के किसी गुर्गे ने बुराड़ी में उमंग को हथियार दिया था, जिसे फिलहाल स्पेशल सेल ने उमंग की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। चलिए बात कर लेते हैं शूटआउट एट रोहिणी कोर्ट की, क्योंकि इस मामले में पुलिस की जांच लगातार तेजी से चल रही है और खुलासे भी कई हो रहे हैं। और अब खुलासा ये कि जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश कई महीने पहले ही रच ली गई थी और ये हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था और इसका खुलासा पुलिस पकड़ में आए उमंग ने भी किया है। अब आप जानते ही हैं कि जो दो बदमाश रोहिणी कोर्ट में गोगी को मारने के लिए पहुंचे थे वो वकील की ड्रेस में थे और इसके लिए उसने रोहिणी कोर्ट का वकील के नाम पर स्टिकर कई महीने पहले जुगाड़ कर लिया था। उमंग का कहना है कि उसने कोर्ट के वकील के नाम पर ही कार का स्टिकर ले लिया था। उमंग जब हमलावरों को कार में रोहिणी कोर्ट लेकर आया तो उसने अपनी i10 कार पर वो स्टिकर लगा दिया था और उमंग का शातिराना अंदाज देखिए। वारदात के बाद जब उसने उस कार के मालिक यानी जिम ट्रेनर जगदीप को गाड़ी वापस की तो उसने कार से वो स्टिकर उतार लिया था, जिसे अब पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद कर लिया है। दरअसल कार पर कोर्ट का स्टिकर लगाने का मतलब भी यही रहा था कि ताकि कोई उन पर शक ना करे और वो पूछताछ से बचे रहें, और शायद हुआ भी ऐसा ही, जिसके बाद हिंदुस्तान की इस पहली वारदात को अंजाम दिया गया, यानी जज के सामने ही शूटआउट। आपको बता दें कि पुलिस को इस मामले में अभी एक नेपाली की भी तेजी से तलाश है। बताया जाता है कि यह युवक नेपाल का रहने वाला नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल नेपाल के लोगों से मिलती जुलती है और इस कारण उसे नेपाली कहा जाता है। चलिए अब आपको इस कहानी के पार्ट 2 से भी रूबरू करा देते हैं। दरअसल मंडोली जेल में बंद सुनील मान और टिल्लू ताजपुरिया का जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या करने वाले राहुल उर्फ जग्गा से वीडियो कॉल पर बातचीत करने का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे आशंका जताई जा रही है कि टिल्लू ने जेल से ही जितेंद्र गोगी की हत्या को अंजाम देने का आदेश दिया था। अब जाहिर है टिल्लू के फोन के इस्तेमाल से जेल की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन इस बारे में फिलहाल जेल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और जांच का हवाला दे रहा है। चर्चाएं तो ये भी है कि इस बात का खुलासा होते ही टिल्लू की सेल में छापा मारा गया। सेल यानी जेल में जिस जगह टिल्लू बंद है, लेकिन उसके पास से
कोई फोन बरामद नहीं हुआ। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अधिकारी इस बात की तफ्तीश में जुट गए हैं कि टिल्लू को किसने फोन मुहैया करवाया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जाहिर है जेल अधिकारी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही कुछ जेल कर्मियों पर गाज गिरनी तय है। संभावनाएं कुछ ऐसी ही है। बहरहाल जेलों में सेल फोन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल यही कि जेल जहां बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां अगर असलहा पहुंचता है तो फिर कैसे, ये आप भी बखूबी समझ सकते हैं। खैर, शूट आउट एट रोहिणी कोर्ट की कहानी का ये था वो बड़ा अपडेट, यानी खुलासे अभी बाकी है। इंतजार कीजिए। नमस्कार।